अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज करेगी ये डिटेक्टिव सुमन चौधरी इस छिपकली बबली का पर्दाफाश। तो सुमन सोनोग्राफी रिपोर्ट। मेरा शक एकदम सही निकला, ये लड़की बबली प्रेग्नेंट है। लेकिन फिर उन्नति का क्या? ध्रुव, उन्नति, स्मिता, भाभी, सब लोग यहाँ आओ। क्या हो सुमन, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या क्या? भाभी, अब मैं तभी बोलूंगी जब सब लोग यहाँ आ जाएंगे। क्या हुआ मम्मी? आ गए। ये क्या है? क्या है? तुम बताओ, तुम्हारे कमरे से मिला है मुझे ये क्या है सुमन? भाभी, ये प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी रिपोर्ट है जो मुझे इसके कमरे से मिली है। मुझे तो पहले से ही पता था, जब से ये घर में आई है ना, मुझे गड़बड़ लग रही थी। पहले पेट में दर्द होना, उल्टियां और उसके बाद खट्टा खाना। मैं बता रही थी भाभी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप तो सब लोग सीधे लोग हो, लेकिन मैं नहीं हूं। इसलिए आज मुझे जैसे ही मौका मिला ना, मैं इसके कमरे में गई और फिर मैंने तलाशी ली और वहां से मुझे ये रिपोर्ट मिली है। और इसने ना हम सब से अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाई है। ये प्रेग्नेंट है भाभी। चाची जी, मेरी बात सुनिए एक बार। तुम तो चुप ही रहो। तुम इससे मिली हुई हो ना? तुमने इस लड़की को इसीलिए घर में रखा था ना, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? बोलो, कौन है इसके बच्चे का बाप? और तुम्हें क्या लगता है कि हम सब कुछ सह लेंगे? हमारा साथ, हमारा प्यार इतना सस्ता है क्या? ध्रुव, तू बोलना। बस कीजिए चाची जी, दिखाइए रिपोर्ट, दिखाइए आप मुझे। क्यों? तेरा झूठ पकड़ा गया इसलिए, या कोई और बहाना बनाना है? आप रिपोर्ट्स दीजिए मुझे। पढ़िए आप सब लोग इस पे नाम किसका। इनफैक्ट तुम पढ़ो लाउड एंड क्लियर, किसका नाम लिखा है? उन्नति सूर्यवंशी। एग्जैक्टली। मैं अपने लास्ट रूटीन चेकअप पे बबली के साथ गई थी, तो शायद वापस आने के बाद ये रिपोर्ट्स बबली के रूम में रह गई और वो मुझे देना भूल गई। आपने इतनी सी बात कितना बड़ा पहाड़ बना दिया है। ये ले तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट। सब ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं। टेंशन तो होगी ना डॉक्टर साहब, जब देखो इसकी चुड़ैल चाची वो मेरे हाथों के पीछे पड़े रहती है। सीसीटीवी कैमरा की तरह हर वक्त मेरी हर हरकत पे नजर रखती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कोई खून कर दिया है और वो सबूत ढूंढ रही है मुझे जेल पहुंचाने के लिए। अब ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि टेंशन ना लो। अब क्या कर सकती हूँ? एक मिनट डॉक्टर, इन रिपोर्ट्स पे तो बबली का नाम है ना? हाँ, माँ तो वही बनने वाली है ना। नहीं डॉक्टर, मैं बनने वाली हूँ। और जैसे बबली ने बोला मेरी जासूस टाइप की फैमिली ने देखा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इस पे मेरा नाम कर दो प्लीज। लेकिन उन्नति, प्लीज डॉक्टर। पर तूने पहले क्यों नहीं बोला जब मैं तुम्हारी दोस्त को सुना रही थी? क्योंकि बड़ों को टोकना मेरे संस्कार नहीं।
लेकिन जब आपने मुझे धोखेबाज झूठा बोल ही दिया है तो मैं क्यों चुप रहूं? आप कहीं ना कहीं बबली के बहाने मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते कि मैं प्रेग्नेंट ही नहीं, जबकि मैं तो अपने गरीब दोस्त की हेल्प करना चाहती हूँ। आपने ना मुझ पर पहले भी बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए, लेकिन इस बार तो आपने हद ही पार कर दिया। आपने जानबूझकर मेरी दोस्त को बाहर भेजा और फिर उसके कमरे और उसके सामान की तलाश ली ताकि मेरे खिलाफ आप सबूत ला पाओ। इसे कहते हैं आप सब लोग फैमिली। बबली तू रोना बंद कर, चल मेरे साथ। उन्नति 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 रुको। चाची मगर एक मिनट तो बस। और मेरा लगेज क्या कर रही हो? और कोई लगेज बैग है तुम्हारा तो वो भी पैक कर लो। नहीं, मेरे पास तो यही लगेज है सिर्फ। और क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जा? जैसा कह रही हूँ वैसे करो। उन्नति क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारे कपड़े पैक करने में हेल्प करी ना, मेरे कपड़े पैक करो। हाँ कर रही हूँ, 2 ही हाथ है मेरे। उन्नति बताओगी क्या कर रही हो और बबली कहाँ जा रही है? ये अपने घर जा रही है और मैं अपने। क्या? हाँ, मेरी मॉम का घर है, मेरा मायका है और मैं ना किसी का ऐसा बिहेवियर टॉलरेट नहीं करूंगी, ना ही मुझे जरूरत है। तुम कहीं नहीं जा रही हो? नहीं ध्रुव, मैं जाऊंगी। आज जो हुआ है वो कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो मेरी फ्रेंड की हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ और इस घर में बबली को कितनी बार इंसल्ट करा है। और आज तो इतना बड़ा इल्जाम लगाया मुझ पे कि मैं तो अपनी प्रेगनेंसी ही फेक कर रही हूँ ध्रुव। और इस सब के बाद तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इस घर पे रहूं? नो चांस, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और तुमने तो देखा है मेरी मॉम को, पूरी लाइफ उन्होंने लोगों की बस हेल्प की है। पर अब जाके मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे लोगों की हेल्प करना इतना अच्छा क्यों लगता है। और मैं ना उस घर में रहना चाहती हूँ जहाँ कम से कम मुझ पे चैरिटी करने पे शक ना करे लोग। उन्नति, चाची ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। बबली तुम हमारी मेहमान हो और उन्नति की बेस्ट फ्रेंड हो। घर वालों ने जो भी तुम्हें बोला उसके लिए आई एम सो सॉरी। पर तुम जितना टाइम चाहो यहाँ रह सकती हो, सीरियसली। देखो बेटा, जब एक छत के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो थोड़ी बहुत गलतफहमी हो जाती है। पर बेटा, अगर ऐसी बातों से हर कोई घर छोड़ने लगे तो फिर हर घर रिश्तों से खाली हो जाएगा। और फिर हमारा प्यार इतना कमजोर भी नहीं है जो हम अपनों को घर से जाए। हम सब आपस में चाहे जितना भी लड़ ले झगड़ ले, लेकिन रहेंगे तो एक साथ एक घर के नीचे। प्लीज घर छोड़ के जाने की जिद मत करो। मुझे ऑफ कोर्स हम लोग एक फैमिली है और मैं भी नहीं चाहती ऐसे घर छोड़ के जाना। मैं क्या करूं, हालात ही ऐसे है। बेटा, तो हम उन हालातों को सुधारने की कोशिश करेंगे ना मिलके। और जैसा कि ध्रुव ने तुमसे कहा है, सब दोबारा कभी नहीं होगा। और इसका मैं बात करती हूँ तुमसे। अब हम फाइनली जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे। नहीं जा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।